आज हम ध्रुव स्वामिनी से संबंधित व्याख्या के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ध्रुव स्वामिनी जो पाठ्य है वह शास्त्रीय तृतीय वर्ष के सिलेबस में लगा हुआ है और उससे व्याख्यात्मक प्रश्न आते भी हैं। तो हम लोग इससे पहले ध्रुव स्वामिनी पर चर्चा कर चुके हैं। ध्रुव स्वामिनी की कथा वस्तु क्या है, उसके कंटेंट क्या हैं और उसकी मूल समस्या क्या है, जैसे समस्या नाटक के रूप में उसको देखा गया है। तो इन सभी चीज़ों पर हमने पहले बात कर ली है। हम लोग कुछ व्याख्यात्मक प्रश्न देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ध्रुव स्वामिनी जो है, ध्रुव स्वामिनी का पहला ही वाक्य है और ये स्वागत कथन के रूप में है कि अभ्रभेदी उन्मुक्त शिखर और इन क्षुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके चरण में लौटना चाहिए ना। तो ये सबसे इसकी जो व्याख्या है वो इस तरीके से होगी। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि यह पंक्तियाँ जो है किसके द्वारा बोली जा रही हैं, किस पाठ से लिया गया है, उसका संदर्भ क्या है, नाटक का संदर्भ क्या है। तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा करते हुए हम लोग इस पर अपनी बात रखेंगे। हम लोग उसकी व्याख्या में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक से लिया गया है और ये ध्रुव स्वामिनी के स्वागत कथन के रूप में नाटक में आया है। और नाटक की नायिका ध्रुव स्वामिनी स्वयं गगनचुंबी शैल शिखरों को संबोधित कर इन्हें कहती हैं। उनका कहना है कि आकाश को स्पर्श करने वाली स्वच्छंद प्रकृति की सीधी तनी हुई यह पर्वत चोटियाँ अपने अधिकार मद के कारण अत्यंत कठोर बनी हुई हैं तथा तुच्छ सी प्रतीत होने वाली दीनहीन लताएं, पेड़ व पौधे आदि उनके चरणों में नतमस्तक पड़े हुए हैं, क्योंकि उन शिखरों के कठोर प्रभुत्व के सामने इन पेड़ पौधों व लता को इसके सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं सूझता। वस्तुतः इन पंक्तियों में स्वाभाविक प्रकृति चित्रण के साथ साथ नाटक की मूल भावना भी व्यंग रूप में प्रस्तुत की गई है। अतः यहाँ उन्मुक्त पर्वत शिखर अर्थात पुरुष जाति की प्रभुत्वमयी कठोरता और निरीह पेड़ पौधे व लता आदि असहाय नारी जीवन की दयनीय अवस्था और उसकी व्यवस्था का प्रतीकात्मक चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार इन पंक्तियों में ध्रुव स्वामिनी यह स्पष्ट रूप से कहना चाह रही है कि वह स्वयं दीनहीन लताओं की भांति स्वेच्छाचारी कठोर राजा रामगुप्त के चरणों में पड़े रहने के लिए बाध्य है। अर्थात रामगुप्त ने उससे विवाह कर उसकी मनोभावना को ठेस पहुंचाई है और उसका विवाहित जीवन भी सुखमय नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियों में एक प्रकार से स्त्री और पुरुष के बीच जो गैर बराबरी है उसका उन्होंने चित्रण जयशंकर प्रसाद ने इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। शिविर हम लोग कुछ शब्द को देख लेते हैं। शिविर का अर्थ है डेरा। प्राचीर का अर्थ है परकोटा या चार दीवारी। चंद्रातप, फिर है अभ्रभेदी मतलब आकाश को छूने वाला। शिखर का अर्थ है पर्वत की चोटी। और शैलमाला मतलब पत्थर, मतलब एक तरीके से पर्वतों की कतार। और संदिग्ध का मतलब है जो जिस पर मतलब विश्वास ना किया जा सके, संदेह का जो पात्र बना हो उसे। तो आइए हम लोग इसकी दूसरी व्याख्या देखते हैं। दूसरी जो व्याख्या है वो है कि वह वल्लरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई है, उसकी नन्ही पंक्तियों को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगे कि वह काई की जाति की है। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वही काई जो विचलन बनकर गिरा सकती थी अब दूसरों के ऊपर
चढ़ने का अवलंबन बन गई है। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं कि व्याख्या में जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये जो नाटक है इसमें ध्रुव स्वामी एक तरीके से यह बताया गया है कि ध्रुव स्वामी के हृदय में चंद्रगुप्त के प्रति अनुराग था, परंतु चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी दोनों सम्राट रामगुप्त के कुचक्रों के शिकार बने हुए थे। अतः वहाँ खड्गधारिणी प्राकृतिक उदाहरणों की सहायता से, खड्गधारी जो इसमें पात्र है वह प्राकृतिक उदाहरणों की सहायता से ध्रुव स्वामी को सांत्वना दे रही है। वह ध्रुव स्वामी से कहती है कि हे देवी, यह लता छोटी छोटी पत्तियों के होते हुए और कई जाति की होकर भी झरने के समीप वाली पहाड़ी पर चढ़ने में सफल हो गई है। अतः इससे स्पष्ट हो जाता है कि छोटी से छोटी वस्तु भी अनुकूल अवसर पाकर बड़े से बड़े काम कर सकती है। इस प्रकार दुर्बल और निसहाय व्यक्ति भी यदि अपने व्यक्ति अपने अंदर में शक्ति का अनुभव करे तो वह भी शक्तिमान हो सकता है, और वह न केवल स्वयं सफलता प्राप्त करता है बल्कि दूसरों को भी सफलता दिलाने में एक तरह से समर्थ होता है। इन पंक्तियों को एक तरह से हमें प्रेरणादायी समझना चाहिए, क्योंकि ये पंक्तियाँ एक तरह से मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। नाटककार ने, जयशंकर प्रसाद ने यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहना चाहा है कि जिस प्रकार छोटी छोटी पत्तियों वाली लता पहाड़ी पर पहुँचने में सफल हो जाती है, उसी प्रकार सामान्य व्यक्ति भी यदि दृढ़ शक्ति के साथ, पूरे संकल्प के साथ शक्ति संचय कर जीवन संग्राम में अगर रत हो, जीवन संग्राम में अगर तल्लीन हो, तो उसे निसंदेह सफलता प्राप्त होगी। इसकी कुछ और हम लोग व्याख्या देखते हैं। अगली जो व्याख्या है इसके कुछ एक तरह से पौराणिक संदर्भ हैं। तो जैसे इसमें कहा गया है कि वामन के बलि विजय की गाथा और 3 पगों की महिमा सब लोग जानते हैं। वामन के बलि विजय की गाथा और 3 पगों की महिमा सब जानते हैं। तो इसकी व्याख्या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि नाटक में जो संदर्भ आया है उसमें यह दिखाया गया है कि हिजड़ा, बौना और कुबड़ा ये सब मिलकर के एक तरीके का हास्य रचते हैं, नाटक में हास्य रचने का काम करते हैं। तो वो इसमें हिजड़ा, बौना, कुबड़ा मिलकर दिग्विजय का नाटक खेलते हैं तथा सम्राट रामगुप्त भी इस नाटक से अपना मनोरंजन करने के लिए इसके प्रति अत्यंत उत्साह दिखाते हैं। तो इसी नाटक में कुबड़ा अपने घुटने और हाथों के बल पर बैठ जाता है और बौना उसकी पीठ पर चढ़कर एक मोरछल लेकर उसे तलवार की भांति घुमाने का काम करता है, और उसमें वह स्वयं को बहुत बड़ा वीर समझता है। रामगुप्त भी उसे दानवीर नहीं, वानवीर, उसे वानवीर कहते हैं, अर्थात बहादुर बौना उसे कह करके पुकारते हैं। और अपनी प्रशंसा सुनकर वह बौना 52 बार को पौराणिक कथा का आश्रय लेकर के कहता है कि वह वामन के समान बलि विजय कर रहा है। तो यहाँ मतलब इस पंक्ति की व्याख्या के संदर्भ में हमें यह ध्यान रखना होगा कि भगवान विष्णु वामन का रूप धारण करके राजा बलि के पास दान मांगने गए थे, और वहाँ पहुँचने पर उन्होंने अपने लिए 3 पग भूमि मांगी थी। बलि ने दान देना स्वीकार कर लिया और विष्णु ने दोनों पगों में ही सभी लोगों को नाप लिया था तथा राजा बलि के अनुरोध पर उन्हें अपना तीसरा पग जो है, तीसरा पैर जो है उनका, वो बलि के सिर पर रखना पड़ा। यहाँ इसी घटना का संकेत करते हुए यह बताया जा रहा है, या जयशंकर प्रसाद ने यह बताने का प्रयास किया है कि यह बौना भी 3 लात में ही, 3 पैर में ही कुबड़े का कुबड़ जो है वो सीधा कर सकता है। तो इसका संदर्भ जो है यही है। आगे हम लोग इसकी एक और व्याख्या देखते हैं कि मतलब ये कहा गया है
कि व्याख्या का जो प्रश्न है वो ये है कि राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। तो इसकी व्याख्या इस तरीके से हम कर सकते हैं कि इसकी व्याख्या में हम ये लिखेंगे कि रामगुप्त जब ध्रुव स्वामिनी से सकराज के संधि प्रस्ताव की चर्चा करते हुए कहता है कि उसने तो सकराज की बात स्वीकार करके उसे ध्रुव स्वामिनी उससे यह प्रश्न पूछती है कि उससे तो अग्निवेदी के समक्ष सुख दुख में कभी नहीं छोड़ने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन रामगुप्त उससे कहता है कि वह तो उस समय अंगूर की शराब के नशे में मस्त था, अतः उसे नहीं मालूम कि पुरोहित ने उससे क्या प्रतिज्ञा करवाई। इसके पश्चात ध्रुव स्वामिनी मंत्री शिखर स्वामी की राय जानना चाहता है। ध्रुव स्वामिनी एक तरीके से मंत्री और शिखर स्वामी आदि की राय जानना चाहती है कि राष्ट्र की रक्षा करना ही राजनीति का एकमात्र उद्देश्य है और राष्ट्र कल्याण के लिए राजा, रानी, कुमार और मंत्री क्या सभी का बलिदान किया जा सकता है, क्योंकि उन सब का जीवन राष्ट्र के लिए ही है। तो इस प्रकार ध्रुव स्वामिनी यह कहना चाहती है कि सम्राट रामगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और वह स्वयं अपना कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं रखते तथा राज्य की रक्षा के लिए उन सभी का एक तरह से बलिदान किया जा सकता है। शिखर स्वामी कहता है कि राष्ट्र की स्वतंत्रता को सबसे आखिर में ही खोनी चाहिए और जहाँ तक हो सके हर संभव उपाय से राष्ट्र को बचाया जाना चाहिए तथा उसके लिए राजा, रानी, मंत्री, कुमार किसी का भी बलिदान दिया जा सकता है। वास्तव में शिखर स्वामी का यह कथन एक तरीके से कूटनीति पूर्ण है, क्योंकि राष्ट्र रक्षा के बहाने वह ध्रुव स्वामिनी को सकराज के पास भेजे जाने का ही समर्थन कर रहा है। लेकिन यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि कुल मर्यादा की रक्षा जो है वो सर्वोपरि होती है। तो एक प्रकार से मतलब यहाँ पर जो है राष्ट्र की रक्षा पर जो है बात की गई है और एक तरीके से यह मतलब प्रश्न उठाया गया है कि क्या उसके लिए मतलब किसी को भी बलिदान दिया जा सकता है। तो मुख्य जो यहाँ पर संदर्भ है वो सकराज के संधि प्रस्ताव में सकराज और रामगुप्त के बीच जो संधि प्रस्ताव होता है उसमें ध्रुव स्वामिनी को जो है उसके सकराज के पास सौंपे जाने का प्रस्ताव है, तो उसी के संदर्भ में यह कथन आया है। आज के लिए इतना ही। अगली कुछ व्याख्याएं अगली क्लास में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।